हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी का जो टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि यहाँ पर 51,200 की राशि है जो 3.4% वार्षिक दर से 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, हमें बताना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, 2 साल 1/3 वर्ष के लिए वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है उसको पहले इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। जैसे 3/4% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 3 से करा 12 और 3 15, 15/4% लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 साल का निकाल देते हैं कि इंटरेस्ट कितना लगेगा इस पर। तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 51,200 है, ठीक है, उसका हमें कितना निकालना है, 15/4%। ठीक है, तो इसके बटे में गुना 100 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आ गया हमारा 8। ठीक है, तो 128 को 15 से गुना करा तो हमारा 1920 आ जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट होगा वो 1 साल का होगा। ठीक है, तो अब ये जो इंटरेस्ट है वो हमारे जो स्टार्टिंग में अमाउंट था इसमें जुड़ जाएगा और अगले साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो उस पर लगेगा। ठीक है, तो नया जो प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए वो क्या होगा, 51,200 और 1,920, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आएगा 53,120 रुपये। तो अब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा। ठीक है, तो अब इस पे लगाते हैं 53,120 का, ठीक है, 15/4 गुना 100। ठीक है, 1 साल का ही निकल रहा है ये भी। अब तो यहाँ पर आएगा, इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो इस पूरे को सॉल्व करके मेरा आ जाएगा कितना, 1992। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और अब जो नया प्रिंसिपल बनेगा वो क्या बनेगा, जो इससे पिछला वाला क्या था 53,120, तो इसमें हम जोड़ देंगे 53,120 में जोड़ देंगे 1,992। ठीक है, तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा, इसको जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 55,112। अब हमारे पास कितना और टाइम बचा, देखिए 2 साल 1/3 वर्ष था, 2 साल का हम निकाल चुकेंगे। 2 साल बाद हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अब हमें कितने साल का निकालना है, हमें निकालना है 1/3 वर्ष का। उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर प्रिंसिपल हम ये ले लेंगे 55,112 गुना, ठीक है, 1/3, तो इसको पूरा लिख देते हैं 1/3 गुना इंटरेस्ट तो हमारा सेम था 15/4 गुना 100। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इस पूरे को सॉल्व करके हम आएगा 688.9। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट आएगा ये आएगा हमारा 1/3 वर्ष का। ठीक है, तो हमारे पास अब टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारा पहले था 55,112, इसमें जोड़ देंगे 688.9। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो इतने वर्ष के बाद आएगा वो आएगा हमारा कितना, 55,800.9। ठीक है, ये आ गया। और हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो था 51,200। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, माइनस करूं इसमें से 51,200 को, तो मेरे पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 4,600.9। अब इसमें तो हमारा डेसिमल में आ रहा है, तो इसमें बोला है कि डेसिमल में अगर 5 से बड़ा आता है तो ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4,601। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, स्थान ए से बी की दूरी को अभी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से तय करता है और बी से सी की दूरी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो ए और बी और बी और सी का जो अनुपात है वो दे रखा है 2 और 3 का। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से ए, बी और सी, ठीक है, ए से बी फिर बी से सी। ए से बी में जो स्पीड है उसकी वो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी में है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड हमें दे रखी है, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इनकी दूरी का अनुपात दे रखा है 2 और 3 का। तो ए से बी तक की जो दूरी हम ले लेंगे वो 2x ले ली, ठीक है, और बी से सी तक की दूरी हमने 3x ले ली।
ठीक है, हमारे पास अब दूरी भी पता लग गई और हमारे पास स्पीड भी है। तो हमारे पास जो समय है, ठीक है, कुल समय कैसे निकलेगा, पहले ए से बी तक का समय निकाल देते हैं जिसको हम T1 बोलते हैं। समय निकालने के लिए क्या होता है, समय जो हमारा निकलता है वो होता है हमारा डिस्टेंस, दूरी जो कि 2x है बटे में उसकी स्पीड 48, ठीक है। तो इसको अगर मैं काट दूं तो ये हमारा x बटे 24 हो जाएगा। ये हमारा पहला टाइम आ गया ए से बी तक का। इसी तरीके से T2 निकालने के लिए बी से सी तक की दूरी, कुल दूरी बटे में उसकी स्पीड, इसको काटेंगे तो नीचे 40, तो x बटे 40 आ गया, ठीक है, x बटे 40 घंटे। अब हमारे पास T1 भी है T2 भी है। अब पूछा क्या है हमें, औसत गति पूछी है, ठीक है। तो जो औसत गति है उसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो हमारे पास कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। अब कुल दूरी क्या होगी, ए से बी तक की 2x थी, ठीक है, फिर बी से सी तक की 3x थी, तो दोनों को जोड़ देंगे और कुल समय कितना लगा, यहाँ पर है x बटे 24 और यहाँ पर है x बटे 40, ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेना। ये ऊपर तो 5x हो जाएगा, नीचे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मेरा 120 आएगा और ये हो जाएगा 5x और ये 3x, ठीक है। अब ये जो 120 है ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है, 5x से, तो 5x गुना 120 बटे में 8x हो गया, x से x कट गया, इसको काटूंगा ये 2 और ये 3 0, फिर 2 से काटा 15 को 5 से गुना करा तो कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका औसत गति आएगी वो आएगी 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, दो संख्याओं का मध्य अनुपाती 9 है और तृतीय अनुपाती 243 है, उन संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य अनुपाती देखते हैं होता क्या है। अब जैसे हमारे पास कोई भी दो नंबर है a और b, ठीक है, इसका अगर मुझे मध्य अनुपाती निकालना है जिसको मैंने c ले लिया है, ठीक है, तो c निकालने के लिए मैं करूँगा a और b को गुना करके मैं उसका अंडर रूट कर दूंगा, तो ये हमारा मध्य अनुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9, ठीक है। तो हमारे पास जो a और b है, अगर ये रूट है तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो a और b को अगर हम गुना करते हैं तो हमारा 81 आएगा। अब आगे बोला है तृतीय अनुपाती क्या होता है, ठीक है। तृतीय अनुपाती हमारे पास क्या होता है, a और b दो नंबर है, अगर मैं a बटे में b बराबर, यहाँ a बटे में b है, यहाँ b आया है तो यहाँ b से चालू करेंगे और नीचे c आ जाएगा, तो ये जो c है हमारा वो तृतीय अनुपाती होता है, ठीक है। ये वाला जो c है वो तृतीय अनुपाती होता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई लेके तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी। अब ये जो c तो हमें दे रखा है 243, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 243, ये हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो a मेरा कितना जाएगा, 81 बटे में b आ गया, तो यहाँ पर जो a का मान है 81 बटे में b मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो ये b स्क्वायर बराबर a की जगह मैं क्या रखूँगा, 81 बटे b, तो 81 बटे b गुना 243। अब ये b इधर गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो ये जाएगा b क्यूब इक्वल टू 81 इंटू 243। अब ये 81 है और 243 है, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं, ठीक है, अगर ये b यहाँ रख दूं तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके करूंगा मैं प्राइम फैक्टर, तो मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसी 243 के करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने हो गए, ये हमारे 4 जो है वो 81 के हो जाएंगे और इसके कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 4 इसके हो गए और 5 इसके आ जाएंगे, ठीक है, एक ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे, 3 का पेयर बना लेते हैं, एक पेयर बना, 2 पेयर बना और एक ये 3 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो b का मान जो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा। तो b हमारा कितना आ गया, 27, ठीक है। तो b हमारे पास कितना आ गया, 27। तो a क्या होगा, a के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा b की, ठीक है।
तो हमारा 81 अपॉन में 27, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 से काटा 9 × 27, 9 × 81, फिर काटा 3 आ गया, तो ए हमारा 3 आ गया, बी हमारा 27 आ गया। पूछा क्या था, उन संख्याओं का औसत, तो ए और बी हमें पता लग गए। औसत के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 27 और 3 बटे में 2, तो इनको जोड़ के हमारा कितना आ जाएगा, 30, 30 का आधा 15, तो 15 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि x बराबर दे रखा है 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का क्यूब + 4 की पावर 4, ऐसे ही करते हुए 10 की पावर 10 तक का दे रखा है, तो हमें बताना है इस पूरे को सॉल्व करके इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1 फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9 और 10 की पावर 10। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1 है, इसका इकाई अंक तो हमारा 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, वो इकाई अंक हो गया। 3 का क्यूब करूँगा तो कितना होता है, 27 होगा, 27 में 7 इकाई अंक हो जाएगा। ऐसी अब 4 की पावर 4 है, तो क्या करेंगे, देखिए 4 को अगर मैं 4 बार गुना करूँगा, ठीक है, तो हमारा 4 चौक 16 होता है, फिर यहाँ भी 4 चौक 16 होता है। अब क्या करना है, दोनों की इकाई अंक को गुना कर दो, 6 × 6 = 36, तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका तो 6 आ गया। अब 5 की पावर 5 है, तो आपको 5 बार गुना करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जो पावर है उसको 4 से भाग कर देना है। ठीक है, अगर पावर 4 से बड़ी है तो आप 4 से भाग करोगे उसे, तो 4 × 4, शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको 5 की पावर 1 लेके चलना है। 5 की पावर 1 है, तो हमारा इसका जो इकाई अंक आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 6 की पावर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 को 4 से भाग करूँगा तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। ठीक है, तो हमें करना है 6 की पावर 2 लेना है, तो 36 होता है, तो 36 का 6 हो जाएगा। ऐसी 7 है, 7 की पावर 7 है, तो 7 को अगर 4 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो हमें 7 की पावर 3 लेनी है, तो 7 × 7 × 7, 7 को 7 से करा 49, और फिर 9 को 7 से करा 63। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 ले लेंगे इसकी इकाई। ठीक है, ऐसे ही 8 को करेंगे। अब देखिए पावर 8 है, तो 8 को अगर मैं 4 से भाग करूँगा तो पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। अगर आपका शेषफल 0 आता है तो आपको पावर क्या लेनी है, 4 लेके चलनी है, तो 8 की पावर 4 लोगे। ठीक है, तो 8 × 8 × 8 × 8। ठीक है, तो इसको भी आप वैसे ही करोगे, 8 को 8 से करा तो 64, फिर 8 को 8 से करा 64। अब दोनों की इकाई अंक कर लो। ठीक है, 4 को 4 से करेंगे तो कितना है, 16, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 9 की पावर 9 है, तो यहाँ पर इसका 9 आएगा, और 10 का तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब आपको सबके इकाई अंक पता लग गए, तो आप क्या करोगे, अब इन सबको जोड़ लोगे। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47, तो इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति एक वस्तु के इसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है और 1800 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उस वस्तु का उसे क्रय मूल्य होगा या कॉस्ट प्राइस होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे कितने का पड़ा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 1800, उससे क्या हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 20%, तो गुना 100 बटे में 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल करा इसे, तो इस पूरे को सॉल्व करूँगा मैं, 6 दूनी 12, 6 × 18। ठीक है, 2 से काटा तो ये 150, तो हमारा 1500 रुपये जो है उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा उसे। अब कॉस्ट प्राइस कब पड़ा, जब उसने उसकी मरम्मत भी कराई थी उसे 500 पे। ठीक है, तो उसने जब वो ख़रीदा होगा, ठीक है, उसने जब वो ख़रीदा होगा तब कितने में ख़रीदा होगा, 1500 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 500 रुपये मरम्मत के, तो उसने 1000 रुपये में ख़रीदा था उसे। ठीक है, 1000 रुपये में ख़रीदा था, और वो भी कब, जब उस पर उसे 20% का डिस्काउंट मिला था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मार्क प्राइस निकाल देते हैं, अंकित मूल्य। उसके लिए क्या करेंगे, जितने पे उसने ख़रीदा 1000 रुपये गुना,
अब उसने ख़रीदा 20% की छूट पर, तो क्या करेंगे 100 बटे में 20% की छूट, तो कम कर देंगे 100 में से 20, तो ये बचाएगा हमारा 80। इसको काटा, ठीक है, फिर इसे काटेंगे 4 हो जाएगा ये 5, फिर इसको काटा 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0, तो कितना हो जाएगा 125 और 0, तो 1250 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला एक कक्षा में 40% विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। कक्षा में 30 लड़कियां हैं जिनमें से 40% छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं। यदि लड़कियों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 20% है तो डैश प्रतिशत लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। हमें पूछा कितने प्रतिशत लड़के हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी निकाल देते हैं। ठीक है, अब कुल विद्यार्थी कैसे निकलेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ दे रखा है कि कक्षा में जो लड़कियां हैं वो टोटल की 20% है। ठीक है, कुल विद्यार्थी अगर x है, ठीक है, कुल विद्यार्थी अगर हमारा x है तो उसका अगर मैं 20% निकालूं तो हमारे पास जो आएगा वो 30 आएगा, और ऊपर बोला था कि लड़कियां कितनी है 30 है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x हमारा कितना आ गया 150 है कुल विद्यार्थी। ठीक है, अब 150 कुल है तो इसमें से 30 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए, लड़के हो गए 150 में से 30 घटा देंगे तो हमारे पास आ गए 120 लड़के हैं। अब हमें पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत लड़के हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। अब इसमें ऊपर एक और बोला था कि 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं, तो 30 का अगर मैं 40% निकालूं तो कितना आ जाएगा, यह आएगा 12, तो 12 लड़कियां प्राप्त करती हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये पता लग गया है कि कितनी लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, और कुल कितने लड़के हैं ये भी पता लग गया है। अब हमें स्टार्टिंग में बोला था कि जो 40% विद्यार्थी हैं वही छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो हमारे पास जो 150 थे कुल, उसका अगर मैं 40% निकालता हूँ तो कितना आएगा 15 चौक 60, सिर्फ 60 बच्चों को ही छात्रवृत्ति मिलती है। 60 में से 12 तो लड़कियाँ हैं। ठीक है, 12 लड़कियाँ हैं, तो अब कितनी बची, अब बची 48 क्या होंगे, लड़के होंगे। तो हमें पूछा है कि कितने प्रतिशत लड़कों को नहीं मिला, तो कुल लड़के हमारे 120 हैं, तो 120 में से अगर मैं 48 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 4 गए तो 7। ठीक है, मतलब कि 72 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो ये कितना प्रतिशत है, 72 बटे में 120 गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 50 व्यक्ति एक काम को 21 दिन में कर सकते हैं। पहले से 1.5 गुना अधिक काम को 20 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि वह प्रतिदिन 7 घंटे काम करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे M1D1H1 अपॉन में वर्क, ऐसी M2D2H2 अपॉन में W2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें है क्या, M हमारा मैन है, D डे है और H आवर है और W हमारा वर्क है। तो पहले केस में बोला 4 घंटे काम करके 50 व्यक्ति 21 दिन में करते हैं, तो आदमी तो हमारे 50 हो गए, 21 दिन हो गए और 4 घंटे हो गए। काम कितना है, एक काम है। ठीक है, तो एक ले लिया। और अगले में पूछा है कि 1.5 गुना अधिक काम को, अब 1.5 गुना अधिक काम को बोला है। ठीक है, पहले देख लेते हैं M2 तो हमें निकालना है, कितने दिन बोला है 20 दिन, और कितने घंटे बोला है 7 घंटे। अब इसमें बोला है पहले से 1.5 गुना, पहले तो 1 था। ठीक है, अब 1 का 1.5 गुना हमारा 3/2 हो गया, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा कितना आएगा 5/2, तो इसका जो काम होगा नीचे 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 2 से काटूँ इसे तो ये 2 हो जाएगा, 7 से काट दिया तो ये 3 हो गया, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यहाँ हो गया हमारा 30 बराबर। अब ये क्या है, M2 बटे में 5/2 बचा है, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेके सॉल्व करूँ तो हमारा आएगा M2 =
30 गुना 5/2, तो ये 15, 15 को 5 से गुना करा तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, तो 75 आदमियों की ज़रूरत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अनीता और मोनू ने इकट्ठे मिलकर 84,100 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% वार्षिक दर पर उधार दी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। अनीता को 3 वर्ष के पश्चात पहले भाग पर जो मिश्रधन मिला और मोनू को अपने भाग पर जो मिश्रधन 5 वर्ष पश्चात मिला, वो दोनों समान थे। अनीता और मोनू ने जो राशि उधार दी उनमें अंतर क्या था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि टोटल जो अमाउंट था वो था हमारा 84,100 रुपये का। ठीक है, अब अनीता और मोनू दोनों ने इकट्ठे इस अमाउंट का कुछ अमाउंट दिया। ठीक है, हमें नहीं पता कि इसने कितना दिया, तो हमने माना कि जो अनीता ने x दिया, ठीक है, और मोनू ने कितना दिया होगा 84,100 माइनस x। ठीक है, ये दोनों का प्रिंसिपल हो गया। अब इसने इतना दिया उधार और इसने इतना दिया उधार, और दोनों कितने रेट पर दिया 5%, लेकिन अनीता ने 3 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, इसने 3 वर्ष के लिए दिया और इसने 5 वर्ष के लिए दिया, और दोनों पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो अब जो बोला है कि 5 साल बाद दोनों को मिलता है वो दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसका होता है प्रिंसिपल तो हमारा x है। ठीक है, फॉर्मूला हम लगाएंगे p इंटू 1 + r/100 की पावर n हमारा क्या है टाइम है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, और p हमारा प्रिंसिपल है, जितना अमाउंट वो उधार दे रहे हैं। तो यहाँ तो x था तो x हो गया 1 प्लस रेट कितना है 5%, तो 5/100 इसकी पावर 3 हो गई, 3 वर्ष के लिए दिया। यहाँ पर 84,100 माइनस x और 1 + 5/100 की पावर 5 हो गई 5 वर्ष के लिए। अब देखो यहाँ पर ये दोनों तो सेम ही है, 1 + 5/100, तो इसको कैंसिल करूँगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बचा x = 84100 माइनस x, और इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करूँ एलसीएम लेके, ये 1 हो गया, ये 20, तो ये हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ थोड़ा तो ये आएगा x = 84100 माइनस x, और ये हो जाएगा 441/400, ये 400 x से गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 400x बराबर 84,100 माइनस x गुना 441, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ ये बचेगा हमारा 400 तो है ही, ठीक है, 84,100 इंटू 441 माइनस 441x। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा। अब ये जो x वाला माइनस है इसको इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 841x = 84100 इंटू 441। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 100 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 44100, तो 44,100। तो जो अनीता ने दिए थे वो कितने थे 44,100, तो हम इसका निकाल सकते हैं मोनू का। ठीक है, तो हमारे पास ये था, ये तो आ गया हमारा 44,100। ये निकालने के लिए क्या करेंगे 84,100 में से 44,100 घटा देते हैं, तो 0,0004, तो ये हमारा 40,000 आ गया। अब दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 4100 का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 10.5 त्रिज्या वाले धातु से बने एक गोले को पिघलाकर उसको गोले की त्रिज्या के 1/3 के बराबर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो उसकी प्रत्येक की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो शंकुओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि एक गोला है, ठीक है, जिसकी जो त्रिज्या है वो 10.5 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, अब इसको पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। ठीक है, अब शंकु जो हमें नहीं पता कितने शंकु बनाए हैं, लेकिन ये बोला है कि जो शंकु है इसकी त्रिज्या जो आएगी पुराने वाले की 1/3 है। ठीक है,
हमारे पास जो सर्कल था उसकी त्रिज्या 10.5 थी, तो इसका 1/3 कितना होगा, 10.5 का 1/3 मतलब 1/3, इसको काटा तो हमारा 3.5 आ गया। तो इसकी जो रेडियस होगी 3.5 होगी और हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो बोला है कि कितने शंकु हम इसके बना सकते हैं, ठीक है, इसको पिघला के। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका वॉल्यूम होता है हमारा, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमारा है 10.5 का क्यूब, ठीक है, बटे में शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर हमारा 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा, और h कितना है, 3 है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कितने शंकु बने, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ बचा 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में यहाँ बचा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास बचा 35 को इससे करा तो ये 3 हो जाएगा, फिर इसको काटा तो ये भी हमारा 3 हो गया, इसको काटा तो ये भी 3 हो गया, 3 से कट गया, तो हमारे पास बचा 4 गुना 3 गुना 10.5, तो 12 गुना 10.5, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 126, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। इसमें बोला है यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता है तो उसे एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि वह अपनी सामान्य गति से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे उस दूरी को तय करने में 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो वह दूरी क्या है, ठीक है। तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको इसमें हमें नहीं पता कि स्पीड कितनी है, ठीक है, तो स्पीड तो हमने ले ली s, जो कि हमारी सामान्य स्पीड है। अब उसमें बोला है कि जो स्पीड है उसने आगे धीरे कर दी, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे s माइनस 20 से, कम कर दी, और बटे में इनका अंतर तो हमारा 20 ही रहेगा दोनों की स्पीड का, ठीक है। पहले जो स्पीड थी उससे उसने 20 किलोमीटर कम कर दी, तो अंतर तो हमारा ही हो गया, और इंटू हो जाएगा टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है, 4 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो इंटू 4, इससे हमारा क्या आएगा, ये दूरी आएगी। पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में बोला है उसने कि स्पीड तो हमारी ऐसी थी, लेकिन इस केस में इसने तेज कर दी 40 किलोमीटर, तो s प्लस 40 कर दी, और डिफरेंस कितना 40 का ही रहेगा, और टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे कम लग रहा है, तो ये भी हमारा दूरी रहेगा, ठीक है। दोनों केस में जो दूरी है वो तो बराबर रहेगी, तो हम दोनों को बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो s इंटू एस माइनस 20 अपॉन में 20 इंटू 4 इक्वल टू s इंटू एस प्लस 40 अपॉन में 40 इंटू 4 से 4 कैंसिल, इसको 20 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और s से s कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे बचा s माइनस 20 बराबर s प्लस 40 अपॉन में 2, तो ये 2 जो है इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2s माइनस 40 और s प्लस 40, तो हमारे पास जो है s कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, स्पीड जो आएगी 80 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। अब हमें स्पीड तो पता लग गई, तो अब हमें जो दूरी निकालने के लिए पूछा है, तो क्या करेंगे, किसी भी एक केस में हम s का वैल्यू रख देंगे। तो पहले केस में रख देते हैं, तो ये आएगा 80 इंटू 80 माइनस 20 60 हो जाएगा, अपॉन में 20 इंटू 4, इसको काटा 3, ठीक है। अब इसे गुना करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 80 गुना 12 अट्ठे 96 और 0, तो 960 किलोमीटर जो है वो दूरी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।